पतिव्रता स्त्री के पति की अकाल मृत्यु से रक्षा कर अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत पूजन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को 6 जून गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की विधिवत पूजा करने के साथ सतयुग में हुए पुराणों में वर्णित सत्यवान एवं सावित्री की कथा सुनकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती है। व्रत पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 5:54 पर हो रही है। इसका समापन 6 जून 2024 6:07 पर होगा। उदय तिथि के देखते हुए इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। वहीं इस दिन का पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 पर। धर्म ग्रंथों के अनुसार सावित्री के पतिव्रता व भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने मृत्यु हुए सत्यवान को जीवित कर दिया था तथा अखंड सौभाग्य का प्रदान कर दिया था। सावित्री ने वरदान के रूप में यमराज से मांगा था कि जो भी स्त्री ज्येष्ठ अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करेंगी उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। ये घटना वट वृक्ष के नीचे हुई थी। उसी समय से ये पूजन हुआ है। महिलाओं के पूजन के बाद कच्चे सूत या कलावा से वट की 7 बार परिक्रमा कर बांधना चाहिए। पूजन में रोली, कलावा, पान, सुपारी, फल, कच्चा आम, डंठल सहित गेहूं, मिष्टान्न, पकवान, पंखा, गंगाजल आदि सामान की आवश्यकता होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन वट वृक्ष का पूजन करने के साथ जल, पंखा आदि का दान भी करना चाहिए। अमावस्या तिथि में 5 जून की रात्रि 7:55 से 6 जून की शाम 6:07 तक रहेगा। अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर महिला ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत करती है। इस बार वट सावित्री 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा कर देवी सावित्री को पतिव्रता धर्म का स्मरण कर अखंड सौभाग्य की कामना करती है। सुहागिन की पति दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत का पालन करती है। वट सावित्री व्रत के लिए पूजन का अभिजीत का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:36 से शुरू है और ये पूजन 12:14 तक ही रहेगा। इसी बीच आप पूजा कर लें। बरगद के पेड़ में है, जड़ में है ब्रह्मा, तन में है विष्णु और बरगद के पत्ते में शिव यानी महेश्वर का निवास होता है। वहीं इसके झाड़ में है सावित्री माता की निवास होता है। बता दें कि इस व्रत को पहले माता पार्वती ने ही आरंभ किया था और तब से सभी सुहागन व्रत करती आ रही हैं। इस व्रत के प्रभाव से इतना है कि सुहागन महिला मृत्यु की सिंचाई से भी अपने पति को वापस ला सकती है। सभी सुहागन व्रत को इसीलिए करती है कि ताकि उनके पति के ऊपर आने वाले किसी भी संकट से बचा जा सके। वट सावित्री की पूजा में सुहागिन वट के पेड़ के चारों ओर कलावा बांधकर चक्कर लगाती है। फिर गौरी पार्वती माता की पूजा करती है, गीत संगीत भोजन आदि करते हैं। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप कहीं से भी पेड़ की टहनी या छोटी सी डाली मंगवा लीजिएगा। फिर इसकी विधि विधान से पूजा करिएगा। इससे भी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। इस दिन कई जगहों में बरगद की टहनी बेचते भी हैं। आप चाहे तो उससे भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बरगद की टहनी भी नहीं मिल रही है तो आप तुलसी के पेड़ के पास बैठकर भी वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपकी पूजा संपूर्ण ही मानी जाएगी। इस दौरान वट सावित्री पूजा के सभी नियमों का पालन करिएगा। साथ ही तुलसी माता से अपनी सारी कामना भी बता दीजिएगा। बरगद के पेड़ के पत्ते आप कुछ पत्ते पूजा के लिए और कुछ पत्ते अपने श्रृंगार के लिए रख दीजिएगा। ये पत्ते आप पूजा का एक दिन पहले ही तोड़िएगा।
पूजा के दिन पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। पीरियड्स के समय में भी सुहागिन वट सावित्री का व्रत रख सकती है। पीरियड्स के दौरान सुहागिन महिलाएं वट सावित्री के दिन सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार कर भगवान को प्रणाम करें। इसके साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि पूजा की सामग्री को बिल्कुल भी ना छुए, बल्कि पूजा के सभी सामग्री को किसी और सुहागिन महिला को दे दिया जाए। उनके बदले दूसरी सुहागिन स्त्री पूजा कर देंगे। साथ ही उनके साथ आप कथा सुन सकते हैं। व्रत या पूजा पाठ के दौरान पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिलाएं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। वट सावित्री के दिन आपको पीरियड्स आ जाए तो आप बाल धोकर स्नान कर ले और अच्छे से श्रृंगार कर तैयार हो जाइए। इस दिन व्रत तो रखें, लेकिन पूजा सामग्री की किसी सामग्री को ना छुएं। भगवान की मूर्तियों और पूजा सामग्री को नहीं छूना चाहिए। आप घर की किसी अन्य महिला या अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। आप पूजा की पूरी विधि देख सकती हैं। बाकी सारी विधियाँ जैसे पति के पैर धोना, रक्षासूत्र बांधना, पति को तिलक लगाना आदि कर सकती हैं। लेकिन आप पूजा की जगह से दूर बैठकर वट सावित्री की व्रत कथा भी सुन सकते हैं। व्रत के दौरान पीरियड्स आने पर आप मन में मंत्र का जाप और भगवान की आस्था करनी चाहिए। पहली बार व्रत सावित्री पूजा कर रहे हैं तो आपको मासिक धर्म शुरू हो गया है तो आपको सलाह दे कि इस बार आप ये व्रत शुरू नहीं करें, आप अगले साल से व्रत करना शुरू करें। जानकारी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।